जमनानी जी भाई, आपका बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आओ कहाँ घूम रहे। दूसरी हमारी आमंत्रित साहित्यकार विद्वान साथी विनीता मिश्रा जी हैं। आप लखनऊ से हमारे बीच में पधारी हैं और रामकथा के साथ में आपका बड़ा अनुभव है। आपने बहुत सारा शोध कार्य किया है और एक आपकी शैली भी जो है उसको प्रस्तुतिकरण की वो बहुत सुंदर है। तो मैं आपका प्रशंसक रहा हूँ। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत आपका। हमारे तीसरे साथी जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान शोधकर्ता रामकथा के, जिनकी प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी हुई है, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, जिन्होंने पूरे राम पथिगमन पर बृहद कार्य किया है और वो पूरे स्थान जो राम जी के चरणों से स्थापित हुए हैं उन सभी का आपने भ्रमण करते हुए लगभग 35 वर्षों की एक दीर्घ सेवा दी है। आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं इनकम टैक्स विभाग में और उसके बाद आपने चोला बदल लिया। और तो ऐसे हमारे आदरणीय रामावतार शर्मा जी, आपका स्वागत है। और हमारे एक वक्ता मदनेश मिश्रा जी अभी पधारने वाले हैं और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बड़े भाई आदरणीय रामशंकर भारती जी को, जो यहीं झांसी के हैं। आपका भी बड़ा महती कार्य है रामकथा को लेकर, रामायण को लेकर, लोक संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर। और आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आइए। मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आदरणीय भाई रामशंकर भारती जी से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आप संचालित करें और हम सबको इन विद्वानों के वचनों से लाभान्वित करवाएं। आदरणीय भारती जी। वो बंदे भी आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम सभी अपने आराध्य भगवान श्री राम के सानिध्य में बैठकर उनके चरित्र को आत्मसात करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। जैसा आदरणीय राजेश जी ने हमारे विद्वान वक्ताओं के विषय में संक्षिप्त में बताया, मैं राजेश जी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमें बहुत सारे लोग जानते हैं। आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी रामायण केंद्र भोपाल से और प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए आपने रामकथा या रामायण को लेकर वैश्विक स्तर पर जो काम किया और वर्तमान में जो हम 2 दिन से ये देख रहे हैं प्रत्यक्ष, कभी कभी क्या होता है कि हम किताब में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में खबरें देखते हैं, तो मैं टीवी में भी रहा, अखबार में भी रहा, तो बहुत कुछ ऐसे ही वैसा होता है। लेकिन जब जमीन पर देखते हैं आदमी को धूप में दौड़ते हुए, भागते हुए, माला लाते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, तब लगता है ये तो जमीन के आदमी है। जो जमीन का आदमी होता है वो जमीर का भी होता है। जिसकी जमीन नहीं होती उसका जमीर भी नहीं होता। तो आदरणीय राजेश जी का बहुत बड़ा काम है और भगवान राम की उन पर निसंदेह अनन्य कृपा है। उनको भी मैं परिचय देता हूं क्योंकि वो इसकी सूत्रधार है। इतना जो हमारा जितना भी विमर्श के सत्र है, चाहे वो व्याख्यान हो व्यासपीठ से महात्माओं के, साध्वियों के, संतों के, उन सबको जोड़ करके और पूरा एक श्रृंखला बनाना और इतने विद्वानों को इतनी बुंदेलखंड में ला करके लाना, ये बहुत बड़ा। अच्छा भारती जी, बहुत धन्यवाद। मुझे यहीं पर बोलना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बीच में लिया। ये पूरे आयोजन का संकल्पन एक संकल्प है। दरअसल हमारे जो राजा बुंदेला जी हैं, उन्होंने कोई संकल्प के तहत ये बड़ी योजना के तहत काम किया। और जब मेरी 2 वर्ष पहले बात हो रही थी, जब उन्होंने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल करते ही हैं, तो वहीं पर बात हुई थी कि एक राम महोत्सव हमें ओरछा में करना है। तो लेकिन कोरोना ने रोक रखा था और ये जो बड़ा आयोजन आप देख रहे हैं ये उसी समय से योजना चल रही थी और इसमें ही योजना बनी कि क्यों ना हम बाकी सारी चीज़ें भी जोड़ें, जिसमें फिल्में भी हों, साहित्य भी हो, संस्कृति भी हो, प्रदर्शनियाँ भी हों और रामलीला भी हो, रंगमंच के कलाकार हों, सिने जगत के कलाकार हों। तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े कलाकार, कल रजा मुराद भी बीच में थे, आज संभवतः सुरेंद्र पाल जी हमारे बीच में रहेंगे शाम को। तो ये सारे सूत्र जो हैं वो
राजा राम जी की कृपा से ही आए हैं। और इसका पूरा का पूरा आयोजन का श्रेय जो जाता है वो एक तो प्रेरणा तो हमारे भगवान राम जी हैं ही, जैसा कि राजा राम जी यहाँ के हैं, और यहाँ पर राजा बुंदेला जी और सुष्मिता मुखर्जी उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग भी गिलहरी के रूप में इस आयोजन में एक महती भूमिका के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो बहुत धन्यवाद आपको। आप केवल हम सब इसके सूत्र हैं, बस इसी। जी 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 जी, धन्यवाद। चलिए, हम अपने विद्वानों को जानते हैं, समझते हैं। अब चूंकि ये विमर्श का सत्र है और बहुत ही निकट का सत्र है, इसमें अधिक औपचारिकता वाला सत्र नहीं है। हम लोग सीधे सीधे जैसा कि संक्षिप्त परिचय हो गया है, लेकिन एक परिचय और होता है। तो अब वो परिचय जब हमारी पहचान बन जाता है तब लगता है कि परिचय बहुत निकट का हो गया है। जैसा अभी श्रद्धेय डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के विषय में जब मैं कल आया तो वो उधर धूप में बैठे चारपाई के पास, क्योंकि यहाँ परिवेश ऐसा है, प्राकृतिक है, धूप छांव सब कुछ है। बड़ी चर्चा कर रहे थे, गंभीर चिंतन कर रहे थे, राजसी वार्ता कर रहे थे। तो सिखा लोग शर्मा जी हैं और हम लोग और दूसरी बातों में मशगूल थे, उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो शर्मा जी उठ के आए बाद में हम लोगों की चर्चा में, मतलब कहाँ, तो उनको लगा कि ये लोग कुछ नई बात कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए कि भाई आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ भी अमुक ने बताया कि राम का पथगमन इधर से है, क्या जानकारी। मतलब एक इतनी उम्र में इतनी जिजीप्सा, एक जिज्ञासा कि कोई नया कार्य हुआ है और मैं यहाँ हूँ उसको पता करूं। ऐसी निष्ठा, एक तपस्वी ऐसी इस उम्र के व्यक्ति में जो सेवानिवृत्त हो, सब साधन संपन्न हो और सब छोड़ करके सीधे राम को झूला में रख के, आत्मा के झोले में रख के और उनको लिए घूम रहे हैं। तो ऐसे सबसे हमारे बुजुर्ग हैं, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। उनका हम लोग क्या परिचय दे सकते हैं, उनका काम उनका परिचय है। जैसा अभी आदरणीय हमारी विनीता बहन से मेरी वार्ता हुई, संक्षेप में मैंने 2-3 बातें पूछ ली। वो विदुषी है, राम कथा पर व्यापक अध्ययन है, कविताएं लिखती हैं, कथाएं लिखती हैं, लेकिन वो जो एक और काम करती हैं जिसको हम कहते हैं सामाजिक सरोकार। हमारे कुछ सामाजिक सरोकार है जिनके लिए राम पूरे जीवन भर समर्पित रहे, लड़ते रहे। राम ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की, उन मूल्यों को सुरक्षित करने का काम यदि हम कोई करते हैं तो ही हम कुछ हैं राम के आंशिक रूप से, नहीं तो हमारे कोई संबंध। हम केवल राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम कह के अपने को बचाते फिरते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो महिलाओं के साथ बैठ के कविताओं के माध्यम से वो उन्होंने बहुत अच्छा अंग्रेजी का शब्द किया, यानी वित्तीय साक्षरता, कि आप घरेलू जीवन में स्त्री परिवार की धुरी है और मैं तो कहता हूँ सृष्टि की धुरी है। क्या बात है, बहुत अच्छी। अब वो अगर वो साधन संपन्न है, हम सबके यहाँ माँ है, हमारी सबके यहाँ माँ होती है, स्त्री तो हमारे यहाँ माँ है, मेरी भी माँ है, आपकी पत्नी भी का। आप देखिएगा जब हमारे पास किसी तरह की समस्या होगी तो अपनी जमा पूंजी निकालती है, कैसे बचाई होगी, आपकी जेब से चुराई है, आपसे ली है, कभी दी है, कितनी कटौती करके वो कितने पैसे बचाती है। तो जो वित्तीय साक्षरता का विषय आज हमारे भौतिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ये सारे सूत्र हमारी राम कथा में उपलब्ध हैं। हमारी विद्वान दीदी बैठी, इस पर भी मैं चाहूंगा थोड़ी सी चर्चा उनकी, ये भी विषय, क्योंकि हम सब लोग इन विषयों को भी सुनेंगे समझेंगे। और हमारे तीसरे विद्वान साथी, युवा साथी, कथाकार हैं, गीतकार हैं, फिल्में बन रही हैं और सीधा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। आदरणीय जमनानी साहब जो होशंगाबाद से पधारे हैं, अशोक जी, और निसंदेह चूंकि युवा जो होता है उसकी दृष्टि एक विशेष परिप्रेक्ष्य को देखती है, उसकी दृष्टि में और हम जैसे सठियाए लोगों की दृष्टि में अंतर। आप उसको विद्यानिवास मिश्र को जब आप पढ़िएगा, मानस में लोक चेतना का एक विषय था, और विद्यानिवास मिश्र के लोक को समझना मैं समझता हूं आसान नहीं है। उन्होंने लोक को लेकर बहुत कुछ कहा, क्योंकि यहाँ विषय ही लोक संस्कृति में राम है।
अगर हम लोक को समझेंगे तो परलोक को समझेंगे, और तब बीच में कहीं नहीं कहीं हम अपने राम को स्थापित कराएंगे। इस सारी मान्यताओं परंपराओं को लेकर के ऐसे विद्वानों का सानिध्य, मैं तो गौरवान्वित हूँ और मैं बधाई देता हूँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। और जो देखिए जो यहाँ आ रहा है आदरणीय बुदेला जी को, उनकी सारी टीम को, हम भी उसी के कहीं के हिस्सा है कि एक इतना सुंदर अवसर हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे विद्वानों का सानिध्य मिल रहा है, उनको सुनने का अवसर मिल रहा है, समझने का अवसर मिल रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बुंदेलखंड के लिए। तो अधिक न समय लेते हुए मैं थोड़ा सा अपने वक्ताओं से प्रार्थना करूंगा, विनती कर सकता हूं कि ये सत्र हमको 4:30 बजे तक समाप्त करना है। तो अभी 3 वक्ता हैं हमारे बीच में, आदरणीय मदनेश जी भी आए, तो हम लोग अधिकतम 15-20 मिनट में अपनी